सिर्फ 5 गांव ही तो मांगा था। दे दी होती तो शायद महाभारत ना होता, दे दी होती तो खून की नदियां ना बहती, और दे दी होती तो शायद रिश्ते ना बिखरते। चाणक्य नीति कहता है, बिना हक का जब लेने का मन हो वहां महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सबको ज्ञात होगा कि महाभारत में पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी होने पर जब दुर्योधन ने हठ किया कि वो युद्ध के बगैर पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा, और फिर युद्ध निश्चित करने का प्रण ले लिया। वहीं दूसरी ओर युद्ध के दौरान जो भीषण संहार होगा, ये विचार कर महाभारत युद्ध को टालने के अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं, और वहां उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि पांडवों को 5 गांव देकर ही संधि कर ले, परंतु हठधर्मी दुर्योधन ने उनकी एक न सुनी और सारी बातें अस्वीकार कर दी, और तो और भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश भी दिया। और बस वहां से शुरू हुआ महाभारत। वही महाभारत जिसे रोका जा सकता था और जिसे रोकने की कोशिश भी की गई थी, परंतु ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों के दिल में पांडु के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बस दिखावा था जिसने आगे चलकर महाभारत का रूप ले लिया। वाकई में पूजा, देखा जाए तो पांडु पुत्रों में वो संस्कार थे कि वो अपनी ही चीजों को मांग रहे थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो राजपाट था तो उनका ही, पर फिर भी पांडु और पांडु पुत्रों ने उस पर कभी अधिकार नहीं जमाया। हमेशा से सम्मान दिया धृतराष्ट्र को और उनके बच्चों को, क्योंकि उन्होंने रिश्तों को सबसे ऊपर रखा, राजपाट को नहीं। खैर, गलत तरीके से पाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं। बात तो बिल्कुल सही है। और आपको पता है दिलीप कि इस युग में भी शकुनी और मंथरा जैसे दुष्ट षड्यंत्री और आग लगाने वाले इंसान हैं, जो बस दूसरों का कान भरते हैं, और ऐसा करके अच्छे रिश्तों के बीच में भी फूट डालने का काम करते हैं वो। तभी तो आज भी पारिवारिक झगड़े कानूनी लड़ाई की ओर ले जाती है, और लोग इस लड़ाई को जीतने के लिए हर गलत कोशिश करते हैं। काश कि लोग इतने समझदार होते और सबके बारे में सोचते, सबकी उन्नति के बारे में सोचते, तो शायद कई अच्छे रिश्ते बिखरने से बच जाते। और आपको पता है कि कई बार तो इंसान कुछ ऐसे रिश्ते भी खो देता है जो उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। खैर, जो भी हो, मैं तो बस सिर्फ एक बात जानती हूँ, और वो ये है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता जरूर है। इसीलिए कुछ नहीं तो सही, इंसान को कम से कम इस वक्त से डरना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि सिर्फ अपनी ही नहीं सुननी और सुनानी चाहिए, बल्कि शांत होकर सामने वालों का भी कुछ सुनना चाहिए और समझना चाहिए। किसी ने कहा है कि सच्चा चाहने वाला आपसे प्रत्येक तरह की बातें करेगा, आपसे हर मसले पर बात करेगा, पर धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें करेगा। और तभी तो मैंने शुरुआत में कहा
की चाणक्य नीति का कहना कितना सत्य है कि बिना हक का जब लेने का मन हो वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है, और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। पर चाहे वो महाभारत हो या रामायण, दोनों ही सूरतों में एक तरफ राम जी और दूसरे तरफ पांडव, दोनों का तो भला ही हुआ। हाँ, वो बात तो सही है, और इसीलिए कोशिश करें कि आपके इर्द गिर्द के लोगों की भावनाओं को समझें और उसकी कद्र करें। बाकी नेकी करेंगे तो फल मीठा ही पाएंगे। सही बात है। अब रिश्ते और नातों की बहुत बातें हो गई, अब चलें और देखें कि आज का रेसिपी क्या है, क्योंकि हमारे श्रोता बड़े उत्सुकता से आज की रेसिपी का वेट कर रहे होंगे। बिल्कुल, देखते हैं कि आज की रेसिपी क्या है। और आज की रेसिपी है फिर से एक और फास्ट फूड, और वो है पनीर रैप रेसिपी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम फास्ट फूड का एक सिलसिला चला रहे हैं। तो अगर इस लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद के दौरान आपने कभी भी कोई फास्ट फूड को मिस किया हो, तो अब आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि हम आपको सारे फास्ट फूड का एक के बाद एक रेसिपीज बताते जा रहे हैं। बिल्कुल, और आज की रेसिपी फिर से जैसा कि मैंने कहा कि एक फास्ट फूड है जो कि पनीर रैप रेसिपी है। तो आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो पनीर रैप रेसिपी मतलब मैकडॉनल्ड्स वाला पनीर रैप? हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स मैकडॉनल्ड वाला पनीर रैप, बट आई थिंक वो तो हमारे श्रोता ही बताएंगे बनाने के बाद कि वो मैकडॉनल्ड जैसा है या नहीं। बहुत बढ़िया, तो चलें फिर देखें। बिल्कुल, देखते हैं कि सबसे पहले इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी हमें। तो श्रोताओं, इस रेसिपी को हमने बिल्कुल शुरुआत से बनाई है। शुरुआत से कहने का मतलब है कि कुछ लोग इस रेसिपी को जो है बनाने के लिए रेडीमेड बेस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मैंने यहाँ पर होममेड बेस बनाया है। और होममेड बेस बनाने के लिए हमें जो है चाहिए होंगे 2 कप मैदा, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 3 टेबलस्पून बटर, 2 टीस्पून शुगर, 4 टीस्पून दूध और 2/3 कप ल्यूकवार्म वाटर यानी वार्म वाटर चाहिए होंगे, या फिर आवश्यकता अनुसार ले लें आटा गूंदने के लिए। So friends, first of all we are going to make the tortillas for this wrap, and for the tortillas the ingredients are 2 cup all-purpose flour, ½ teaspoon baking powder, 3 tablespoon butter, 2 teaspoon sugar, 4 teaspoon milk and 2/3 cup warm water. तो आइए देखते हैं कि इस बेस की तैयारी कैसे करेंगे। इस बेस को बनाने के लिए हम एक बोल में जो है आटा लेंगे, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, शुगर डालेंगे, बटर और मिल्क डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास गर्म पानी है उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए आटे को हम गूंदेंगे तकरीबन 10 मिनट तक। और जब आटा गूंदा हो जाए तो हम इसे रेस्ट करने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे एक गीले कपड़े से ढककर। और आधे घंटे के बाद हमें क्या करना है कि इस आटे का जो है हम 6 इक्वल साइज बनाएंगे और सारे बॉल्स को जो है हम बेलेंगे। और बेलने के बाद जो है हमें क्या करना है कि एक फ्लैट तवा गरम करना है। अगर आपके पास फ्लैट तवा नहीं है तो आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं, और उस पे हम इस बेस को जो है एक एक करके सेकेंगे दोनों तरफ से। So first of all, add the all-purpose flour, baking powder, sugar, butter and milk together and mix everything well. Then add warm water little by little and start kneading. Knead the dough for about 10 minutes and then cover it with a wet cloth and let it rest for about half an hour. After half an hour, take the dough out and divide the dough into 6 equal sizes. Now take one part and roll it. Then heat a flat pan. If you don't have a flat pan, you can use a flat tawa as well. And in this flat pan, cook the base from both the sides. Once it is cooked, set all of these aside. तो फिर आइए देखते हैं कि कोटिंग करने के लिए जो है हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इसे हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। तो सबसे पहला भाग ये है जहाँ पर कि हम कॉर्न स्टार्च मिक्स बनाएंगे, जिसमें कि हमें 1/4 कप कॉर्न स्टार्च चाहिए होंगे, 1/4 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर चाहिए होंगे,
दूसरे हिस्से में जो है हमें वेट बैटर तैयार करना है, जिसमें कि 1/4 कप जो है हमें ऑल पर्पस फ्लावर चाहिए होंगे, 1/8 कप जो है कॉर्नस्टार्च चाहिए होंगे, 2 टीस्पून जो है वेजिटेबल ऑयल चाहिए होंगे, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 कप जो है ठंडा पानी और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर। और तीसरे हिस्से में जो है ड्राई कोटिंग करनी है हमें, वो उसके लिए हमें चाहिए होंगे कॉर्नफ्लेक्स, जो हम 1 कप ले लेंगे, बिल्कुल पाउडर कर लेंगे हम कॉर्नफ्लेक्स का, और रेड चिली पाउडर जो है हम 1 टीस्पून लेंगे। इन तीनों हिस्सों के बाद बारी है कुछ और भी सामग्रियों की, और वो है हमें चाहिए होंगे पनीर तकरीबन 500 ग्राम, चिपोटले मेयोनीज जो है आवश्यकता अनुसार, प्याज चाहिए होंगे थोड़े से, लेट्यूस चाहिए होंगे और चिली फ्लेक्स चाहिए होंगे। So on to the ingredients to make the paneer tikki. Now there are 3 parts to it. The first one, we'll be making a cornstarch mix. For that you will need 1/4 cup cornstarch and 1/4 teaspoon baking powder. Then we'll be making a wet batter. For that we'll need 1/4 cup all-purpose flour, 1/8 cup Ston, 1/8 cup cornstarch, 2 teaspoon oil, 1/4 teaspoon salt, 1/2 cup normal water or as required, 1 teaspoon red chili powder. For the dry coating, we'll need 1 cup cornflakes ground and 1 teaspoon red chili powder. We'll need some other ingredients as well. We'll need paneer 500 grams, chipotle mayonnaise as required, some onion, some lettuce and some chili flakes. तो फिर आइए और अब हम तैयार करेंगे कोटिंग के जो मिक्सचर हैं उसे देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इन 3 हिस्से के बारे में जो हमने बताया था, हम सबसे पहला एक काम करेंगे कि हम वेट बैटर तैयार कर लेते हैं, और उसे तैयार करने के लिए जो है हम एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, वेजिटेबल ऑयल, लाल मिर्ची पाउडर और नमक, इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डालकर एक सेमी थिक बैटर तैयार करेंगे। तो अब बारी है दूसरे हिस्से की, और दूसरे हिस्से में है ड्राई कोटिंग। और ड्राई कोटिंग करने के लिए हमें एक प्लेट या बोल में जो है कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर का जो है क्वांटिटी वो डालना है जो मैंने बताया, और उसे अच्छे से मिक्स करके साइड रखना है। और तीसरे हिस्से में आता है कॉर्नफ्लावर मिक्सचर की कोटिंग, जिसके लिए हमें एक प्लेट में कॉर्नफ्लावर जो कि ग्राइंड करके लेना है और चिली पाउडर, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अलग से साइड हटाकर रख देंगे। So now on to the method of preparation. First of all, let's prepare the wet batter. So in a bowl, add all-purpose flour, corn flour, vegetable oil, red chili powder and salt and mix well. Now add some water to make a semi-thick batter. Second, we are going to make the dry coating. In another bowl, add corn flour and baking powder and mix well and set it aside. The third is a corn flour mixture. So in a plate, add the ground corn flour and the chili powder and mix it well and set it aside. तो अब बारी है पनीर फ्राई करने की, और पनीर फ्राई करने के लिए हमें एक काम करना है कि जो मैंने आपको 500 ग्राम पनीर बताया, वो इसीलिए बताया कि कुछ लोग जो है थोड़ा थिक पैटीज़ पसंद है, कुछ लोगों को पतला पैटीज़ पसंद है। तो आप पनीर के स्लाइसेस जो काटेंगे, क्योंकि हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे आटे को, तो उसी तरीके से 6 इक्वल साइज़ में आप पनीर को भी काट लें अपने आवश्यकता अनुसार। और उसके बाद हम एक काम करेंगे कि इस पनीर को हम सबसे पहले जो है हमने ड्राई मिक्सचर, जो कॉर्न फ्लावर का जो ड्राई मिक्सचर बनाया बेकिंग पाउडर के साथ, उसमें हम लपेट लेंगे, कोट कर लेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कोटिंग की बारी है, वो है डिप करने की बैटर में। तो जो गीला बैटर हमने तैयार किया है उसमें हम डाल देंगे उसके बाद, और उसमें भी अच्छे से लपेट लेंगे। और उसके बाद हम उस बैटर में से निकाल कर इस पैटीज़ को जो है हम कॉर्न फ्लेक्स वाला जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसमें अच्छे से लपेट लेंगे। हम अच्छे से उसकी कोटिंग कर लेंगे, और जब कोटिंग हो जाए तो इसी तरीके से आपको प्रोसीजर फॉलो करने हैं बाकी के पनीर स्लाइसेस के लिए भी। और जब सारे पनीर स्लाइसेस की कोटिंग हो जाए तो इन सारे स्लाइसेस को हम एक प्लेट में रखकर तकरीबन 15 से 30 मिनट तक फ्रीज़र में रखेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हमारी जो पैटीज़ है, पनीर पैटीज़, वो थोड़ी क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। और उसके बाद जब 30 मिनट के बाद हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और मीडियम हाई
हीट में जो है हम इस पनीर कोट किए हुए पनीर को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से कुक कर लेंगे, डीप फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इन सारे पीसेस को एक एक करके डीप फ्राई कर लेंगे और प्लेट में निकाल कर साइड रख देंगे। On to frying the paneer. So first of all, cut the paneer into a desirable size, preferably by about an inch or an inch and a half wide, with a desirable length so that it can fit into one wrap. Then coat the paneer. Firstly, coat it with the corn flour dry mixture and then pat and shake to remove any excess flour. Then dip it in the wet batter and coat it well from all sides. Further, coat it with the ground cornflakes mixture and pat and shake to remove extra cornflakes from it. Now follow the same step to coat each of the other paneer slices as well. Now keep these coated paneer slices in a freezer for about 15 to 30 minutes. We do this in order to ensure that the paneer slices, when we fry them, it come out as crispy and crunchy. Now heat a pan filled with oil on medium-high heat and fry the coated paneer slices until they are crisp and golden brown on both the sides. Take it out in a plate and follow the same process to fry the rest of the paneer slices as well. Once done, set all of these aside. तो अब बारी है इन सारी चीज़ों को असेंबल करने की, और असेंबल करने के लिए हम एक जो बेस है उसे लेंगे और एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, और उसके बाद उसमें हम डालेंगे चिपोटले मेयोनीज जो कि आवश्यकता अनुसार डाल लें, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे, और उसके बाद हम डालेंगे पनीर की पैटीज जो तैयार की है उसे आप चाहे तो हाफ में कट कर लें और उसके बाद उसके ऊपर रखें, और उसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा लेट्यूस। टॉपिंग जो है वो आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम इस रैप को अच्छे से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम से फोल्ड करना चालू करेंगे और उसके बाद जो है दोनों साइड से बिल्कुल टाइट करके फोल्ड करना है ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। और बस उसके बाद एक तवा गरम करेंगे और उसके ऊपर इस रैप को रखेंगे और दोनों साइड से बटर लगा देंगे, और बटर लगाने के बाद हमें इसे थोड़ा सा टोस्ट करना है दोनों साइड से, और बस हो गया हमारा पनीर रैप रेडी टू बी सर्व्ड। So, in order to assemble the paneer wrap, first of all, take one tortilla or the base and keep it on a flat surface and put some chipotle mayo as required. Then sprinkle some chili flakes on it and place the paneer patty on top of it and then top it up with some onion and lettuce. Now the order of all of these three can be as per your wish. Once the toppings are done, fold the wrap from the bottom first and then from both the sides tightly. Ensure that the stuffing doesn't come out. Now apply some butter on both the sides and toast it on a hot tawa from both the sides. Do it for all of these wraps and your paneer wrap is ready to be served. तो दोस्तों, आई होप कि आपको आज का रेसिपी पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो हमें बताना ना भूले बनाकर कि आपका पनीर रैप कैसा बना। पर हाँ, जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसी रेसिपीज़ को बनाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है, पर फिर भी आप उस वक्त को जो है थोड़ा मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वो ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा टाइम का मैनेजमेंट ये है यहाँ पर कि जब आप आटा गूंदेंगे, आटा गूंदने का काम आप सुबह उठकर सबसे पहले कर लें, ताकि जब तक आपका आटा रेस्ट कर रहा है तब तक आप एक काम कर सकते हैं कि जो वेट और ड्राई बैटर वगैरह हमने तैयार करने हैं वो आप तैयार कर लें इन द मीन टाइम। और यहाँ तक कि तैयार करने के बाद पनीर की कोटिंग कर लें और उसे आप फ्रीज़र में डाल दें। तो जब तक कि अब आपका पनीर का जो पैटीज़ है वो फ्रीज़र में रख पड़ा हुआ है, तब तक हमारा आटा 30 मिनट तक रेस्टिंग हो चुकी होगी। तो आप उस आटे का जो है रोल करके बेस तैयार कर लें, और जब बेस तैयार हो जाएगा, जब तक आपका बेस तैयार हो जाएगा तब तक आपका जो पनीर रखा हुआ है फ्रीज़र में वो भी तैयार है फ्राई करने के लिए। उसे आप फ्राई करें और रैप आपका रेडी है। तो है ना आसान और कम समय लगने वाला रेसिपी इस तरीके से। That is right. While it looks a little lengthy, the recipe isn't as lengthy as it looks. You can manage your time and make it a little earlier,
The max that it will take is maybe an hour to an hour and a half. That's Right? That's true. So that is all that we have for this week's episode. That's all that. आज So- के लिए इतना ही. That's it for this week's episode. I hope you liked the discussion in this episode and also the recipe. Don't forget to visit thetasteofindia.com and comment in there and let us know your thoughts about this episode and also your thoughts about how this recipe turned out for you. The Taste of India podcast is available on almost all podcasting platforms including Hubhopper, Audio Boom, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher Radio and TuneIn. Do take some time out and provide a rating and a review for this show on Apple Podcasts because your reviews and ratings helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. So that is all that we have for this week's episode. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the Taste of India podcast. And this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.